हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का आज यानी फिलोसफी का एग्ज़ाम हो चुका है और आज लास्ट एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले आप सभी को आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जे है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा कोड भी है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गंगेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रित संबंधित है, तो यह संबंधित है धार्मिक नियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, कर्म शब्द की उत्पत्ति जो है यह किससे हुई है? तो कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है लृ धातु से। ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए देकार्त ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो देकार्त ने प्रयोग किया है एक पूर्ण सत्ता आश्रित सत्ताओं का कारण होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समांतरवाद का समर्थक है? तो समांतरवाद का समर्थक है लॉक। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, तो यह संबंधित है देकार्त से। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनुभववाद के समर्थक हैं, तो इसके समर्थक हैं स्पिंजो। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, तो अरस्तु के अनुसार जो है कारण है उत्पादन और औकारिक दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए जो सी जो है सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, किस तर्क में जो है जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है? तो ये क्या गया है प्रयोजनमूलक तर्क पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि अंतःक्रियावाद का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है देकार्त द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिल, अरस्तु और ह्यूम सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन चिंतक संदेहवाहक से संबंधित है? तो इससे संबंधित है प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है? तो इसे कहा जा सकता है विश्वमूलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लॉक के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार जो है ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है? तो ये होती है बुद्धिवाद के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की शाखा है? तो इसकी शाखा है व्यवसाय नीतिशास्त्र, पर्यावरणविद शास्त्र और जैव चिकित्सीय नीतिशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है, तो पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है जीवन केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभवी दर्शन में उल्लेखित है? तो इसका उल्लेख जो है बर्कले ने किया है। तो अगला प्रश्न है, जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं औकारिक कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ईश्वर की सत्ता के लिए जो है सत्तामूलक युक्ति का किसने समर्थन किया है? तो इसका समर्थन किया है ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें में से कौन एकवादी है? तो इनमें से एकवादी कौन है? वो है स्पिनोजो। ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तत्वम पूर्वकम अनुमानम किसका मत है? तो यह मत है बुद्ध का। तो अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के प्रसिद्ध पुस्तक
लिखा है? तो भर्तृहरि ने जो पुस्तक लिखा है वो है शब्दबोध। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र लिखा है वात्स्यायन ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार निरपेक्षतः चेतना सत्ता होता है, तो ये होता है ईश्वर में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, योग दर्शन में अहिंसा क्या है? तो योग दर्शन में अहिंसा है आसन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? तो भगवत गीता में पाए जाते हैं लोक संग्रह, निष्काम कर्म और स्वधर्म। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसका उपदेश जो है ज्ञान का स्रोत होता है? तो ये होता है आम आदमी और आप्त पुरुष। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शंकर के दर्शन के अनुसार जो है पारमार्थिक सत्ता क्या है? तो ये ईश्वर है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है? तो पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मिल के अनुसार कारक है। तो मिल के अनुसार कारक है भावनात्मक उपाधियों का योग। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कांट के अनुसार ज्ञान है। तो कांट के अनुसार जो है ज्ञान है संश्लेषणात्मक प्रागुण विभाग निर्णय। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुभववाद। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं? तो इसे कहते हैं तत्वमीमांसीय द्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है जन्मजात प्रत्यय से होती है? तो इसे कहा है अनुभववादियों ने और बुद्धिजीवियों ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है देकार्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है। तो शिक्षा दर्शन जो है एक शाखा है मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यापार व्यवसाय है, तो यह है लाभोन्मुखी। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परागनुभविक ज्ञान संबंधित है। तो ये संबंधित है बुद्धि से और अनुभव से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, प्रत्ययवाद है। तो प्रत्ययवाद है ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के किस आर्य सत्य में जो है दुख का कारण वर्णित है? तो दुख का कारण जो है यह वर्णित है बुद्ध के द्वितीय आर्य में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है? तो नास्तिक दर्शन है जैन दर्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकार थे ऋषि मुनि थे। सॉरी, इसका जो ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका आप लोग क्या मारे, हम लोग है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि महावीर स्वामी जो है ये नहीं थे, 23वें थे। सॉरी, महावीर स्वामी जो है ये 24वें थे और ये जो था पार्श्वनाथ ये 23वें थे। तो आप लोग क्या नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर उसे डी लग रहा है। तो अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के जो है प्रवर्तक है पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं कपिल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं शंकर, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वैश्विक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है? तो इनमें द्रव्य नहीं है आत्मा। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आस्तिक दर्शन है? तो आस्तिक दर्शन है न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जो है जिस पद का प्रयोग हुआ है वह है?
तो वह है ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ईश्वर की सत्ता के लिए जो है नैतिक युक्ति का किसने समर्थन किया है? तो इसका समर्थन किया है देकार्त ने। तो अगला प्रश्न है, कारणता सिद्धांत है तो यह है अवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो पुरुषार्थ नहीं है धर्म। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं प्रमा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रायोजन मूलक जो है युक्ति संबंधित है तो ये संबंधित है आत्मा के अस्तित्व से। तो अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक हैं लॉक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर जो है में अनिवार्यतः फलित होता है? तो ये युक्ति है प्रायोजनमूलक युक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर को निर्वाण जो है प्राप्त हुआ था पावापुरी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं पावापुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कितने पदार्थों को वैश्विक स्वीकार है? स्वीकार है 4 को। तो अगला प्रश्न है, ऋण की अवधारणा संबंधित है तो ऋण की अवधारणा संबंधित है गृहस्थाश्रम से। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं गृहस्थाश्रम, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है तो ये कहलाता है प्रमा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन है व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद संबंधित है तो अनेकांतवाद संबंधित है बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? तो इसके समान तंत्र है वेदांत दर्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? तो ये आता है ए और बी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? तो भारतीय दार्शनिक नहीं है देकार्त। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टमार्ग में जो है प्रथम 2 सम्यक सृष्टि एवं सम्यक संकल्प को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है प्रज्ञा। ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञा मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, इसे आगे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करें कि आपका जो है कितना सही हुआ है। एक बार फिर से आप सभी को आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।